हेलो दोस्तों। और आज का जो नया सेशन है उसमें आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और आज से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बड़ा सा सीरीज चालू हो रहा है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक फ्लो में पूरा केमिस्ट्री का खत्म करेंगे, 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो है हेलो एल्केन्स चैप्टर है। इसके पहले जो था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था, उसको हम लोगों ने खत्म कर लिया है पूरी तरीके से। उसके वन शॉट वीडियो भी आ गए। अभी हम जो नया शुरू करने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स। देखो हेलो एल्केन्स, जो एल्केन्स होते हैं जिसको जैसे हमारा सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन वर्ड से बहुत ज्यादा हाइड्रोकार्बन ये जो वर्ड है इससे हम बहुत ही ज्यादा रूबरू हैं, क्योंकि देखो अब इसके अंदर हाइड्रो और कार्बन मेन ज्यादातर हम लोग हाइड्रो और कार्बन और हाइड्रोजन का कंपोजिशन की हम सबसे ज्यादा बात करेंगे। लेकिन ऑर्गेनिक में बहुत से चीज और भी आते हैं। बेसिकली हम हाइड्रोकार्बन्स की ही सिर्फ बात करेंगे। देखो हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता था, जो कि एलिफेटिक अनसेचुरेटेड होता था, वो मतलब होता था कार्बन कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड के कार्बन जितने भी रहते हैं ये हमारा हाइड्रोकार्बन्स में ये सब हमने पढ़ा था। अल्केन अल्किन अल्काइंस पढ़ा था। अभी हम अल्केन अल्किन अल्काइंस जो हमने पढ़ा था उसमें से किसी में से भी, जैसे मान लेते हैं कि हम कोई अल्केन ले लें, मान लेते यही ले लेते हैं कि अगर इसके अंदर सब सिंगल बॉन्डेड से हैं अटैच, तो मीथेन इथेन प्रोपेन, इसे प्रोपेन कहेंगे क्योंकि 3 कार्बन है, प्रोपेन है। अगर मान लीजिए कि इसके लास्ट में CH3 है, CH2 है, ये CH3 है, यहां से हम अगर एक हाइड्रोजन हटा दें, यहाँ पे CH2 और यहाँ पर एक हलाइड ग्रुप लगा दें, तो उसे हम लोग हेलो एल्केन्स कहेंगे। इसी तरीके से अगर हम डबल बॉन्ड, जिसमें अगर डबल बॉन्डेड वाले हाइड्रोकार्बन में मतलब अल्कीन में अगर इस तरीके से एक हाइड्रोजन हटा के वहां पर एक हलाइड ग्रुप लगा देते हैं तो हेलो एल्कीन्स हो जाएगा। और उसी तरीके से अल्काइंस में अगर ऐसे करेंगे, एक हाइड्रोजन हटा के एक हलाइड ग्रुप लगा देंगे तो हेलो एल्काइंस हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम हाइड्रोकार्बन पढ़ने के बाद में अब जो शुरू करने जा रहे हैं 12th में हेलो एल्केन्स शुरू करने जा रहे हैं। ओके, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि हेलो एल्केन्स के क्या टाइप हैं। देखो इसके जो बाहर जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं MHT CT के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इससे ज्यादा बाहर के कंटेंट नहीं आने वाले हैं। देखिए नॉलेज एक ऐसा जगह है कि आप कहीं से भी लो वो कम ही रहता है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये ही बहुत है। ये मैं एक छोटा सा आपको पॉइंट दे रहा हूं, लेकिन आप इतना समझ जाओ कि अगर आप इतना भी करके जा रहे हो तो आपके लिए मोर देन इनफ है। ओके, तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन डेरिवेटिव करेंगे, हाइड्रोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो हाइड्रोजन का जो हेलोजन का जो डेरिवेटिव्स है इसके अगर क्लासिफिकेशन करेंगे हाइड्रोकार्बन्स में, तो हेलो एल्केन्स, हेलो एल्काइंस, हेलो अल्काइंस, हेलो एरेन्स हो जाएगा, अलाइलिक हलाइड, बेंजाइलिक हलाइड, विनाइलिक हलाइड, जर्मिनल डाइहलाइड, सॉरी, और एक आ जाता है हमारा और विसिनल डाइहलाइड, विसिनल डाइहलाइड। तो ये इतने मेन मेजर तरीके से हम लोग हाइलोजन्स के जो है ना इसके डेरिवेटिव्स इतने ही हैं। इतने तरीके की हमें आपके महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट जो न्यू बुक आया है उसमें भी इतने थे और ओल्डर बुक में भी इतने ही थे। तो अगर आप इस तरीके से इस चीज को मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे। जैसे सबसे पहला जो हमारा है वो है हेलोजन, हेलो एल्केन्स है। मैंने आपको बोला कि मान लेते हैं कि हम यहाँ पर कोई भी एक कार्बन का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, कार्बन का एक स्केलेटन ले लेते हैं, कार्बन का एक स्केलेटन ले लेते हैं जिसमें सब सिंगल बॉन्डेड है और इसमें 1 2 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो आप अभी इसमें से जितने भी हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पर अटैच हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे ये जितने भी हाइड्रोजन ग्रुप हैं, तो ये क्या हुआ, ये एल्केन्स हुआ। अल्केन्स मतलब, अल्केन का मतलब कुछ कार्बन के स्ट्रक्चर्स को मिला करके अल्केन्स बोला जाएगा तब जब हर एक कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्डेड हो, हर एक कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्डेड हो तो उसे हम लोग अल्केन्स बोलते हैं। और अल्केन्स में जो ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, अगर मान लीजिए मैं जितने भी हाइड्रोजन, जितने भी सर्कल दिख रहे हैं आपको ब्लू कलर से, अगर मैं किसी भी एक सर्कल को मिटा करके, किसी भी एक सर्कल को रफ करके वहां पर अगर मैं एक हलाइड ग्रुप लगा दूं, हलाइड ग्रुप जो X जिसको हम बोलेंगे डिनोट करते हैं, जिसके अंदर आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और भी है, मतलब और सब आगे के रेडियो एक्टिव है। तो आपको इतना ही ये 1 2 3 4 यही 4 पढ़ना है।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जिसमें से फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो हम उसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत कम रिएक्शन शो करता है, एक रिएक्शन ही सिर्फ शो करता है, वो हम सेकंड या थर्ड लेक्चर में देखेंगे, स्वार्ट्स रिएक्शन शो करता है। और जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, इसके हम बेसिकली सबसे ज्यादा स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो अगर इसमें से ये जो एक्स है, मैंने ये बताया कि ये सब एक्स हैं, ये चारों को हम एक्स बोलेंगे। इसमें से कोई भी एक अगर मान लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी भी एक चीज को उठा के यहाँ पर अगर हमने एक हाइड्रोजन को हटाया और इसको जगह पे ये लगा दिया, तो ये जो अल्केन्स का था, अब वो उसको क्या कहलाएगा, वो हेलो एल्केन्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन्स कहलाएगा। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स हो गया हमारा। अभी जो हेलो एल्काइंस हो गया, हेलो एल्काइंस, उसमें ये जो सिंगल बॉन्ड थे उसी की जगह पे डबल बॉन्ड रहेंगे। 1 2 3, मान लेते हैं हमने प्रोपेन लिया, प्रोपेन की जगह पे ये डबल बॉन्डेड कर दिए, यहां पर अभी 1 और 2, यहां पर 1, यहां पर 1 2 3। तो अभी आप देखो, अगर हमें यहाँ पे हाइड्रोजन लगाना है, तो अगर हमें यहाँ पर हाइड्रोजन लगाना है, तो हम किसी भी जगह से मान लीजिए इस बॉन्ड को मिटा के यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दें, यहाँ पर एक्स लगा दें, या फिर यहाँ पे लगा दिया, यहाँ लगा दिए, या किसी भी जगह का अगर हम एक हाइड्रोजन लगा दिए और उसमें एक डबल बॉन्ड भी है, तो हम लोग उसको हेलो एल्कीन्स कहेंगे, हेलो एल्कीन्स कहेंगे। हेलो मीन्स हाइड्रोजन ग्रुप, अल्कीन्स मतलब जो हमने हाइड्रोकार्बन में अल्कीन्स पढ़ा था, वही अल्कीन्स जिसके अंदर डबल बॉन्ड रहते हैं, बस इतने ही है। तो हेलो एल्कीन्स इसी हो गया। और हेलो एल्काइंस में इसी की जगह पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा एल्काइंस पे। इस तरीके से जब आ जाएंगे तो इसको हेलो एल्काइंस बोलेंगे। तो हेलो एल्काइंस, हेलो एल्केन्स और हेलो एल्कीन्स, ये 3 हमारा खत्म हुआ। हमने बेसिकली पता कर लिया कि ये सब किसको बोलते हैं। चलिए अभी देखो हेलो एरिन्स, देखो हेलो एरिन्स हमने अल्केन समझा, अल्काइन समझा और अल्कीन समझा। अब एरिन्स क्या है, एरिन्स क्या है, चलिए मानते हैं हम, आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ा है। देखो जो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिए रहे, जिसका स्केलेटन कुछ इस तरीके से रहे और उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग रहे, इस कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। और अगर उसमें मान लीजिए कि हमें यहां पर हाइड्रोजन मिला, ये एक्स ग्रुप है यहां पर, तो इसे हम क्या कहेंगे, हेलो एरिन्स कहेंगे, हेलो एरिन्स कहेंगे। एरिन्स में देखो, एरिन्स का अगर आपको पहचाना है, हेलो एरिन्स में किसको बोलते हैं, तो जहां पर भी सर्कल में आएगा, मतलब कि वो एक रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, उस जगह पे एरिन्स का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है होने का, समझ रहे। वहां पर सिंगल और डबल, देखो अगर हमें सिंगल बॉन्डेड ऐसा दे दिया 1 2 3 4, पूछा गया कि बताइए हेलो एल्किन, हेलो एल्काइंस और हेलो एरिन्स इसमें से क्या है, तो सबसे पहले आप अपने दिमाग से निकाल दो कि हेलो एरिन्स नहीं हो सकता। हेलो एरिन्स तभी पॉसिबल है जब कुछ सर्कल टाइप में स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले या फिर क्लोज स्ट्रक्चर देखने को आपको मिले, तब आप बोल सकते हो कि नहीं वहां पर हेलो एरिन्स का कुछ पॉसिबिलिटी है। नहीं है तब तो फिर 1 2 3 में से होगा, और आगे भी पढ़ेंगे अभी। तो हेलो एरिन्स का ये छोटा सा है, आगे आप जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे उसके रिएक्शंस देखें तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो हेलो एरिन्स भी हो गया। अभी देखो अलाइलिक हलाइड, क्या अलाइलिक हलाइड, देखो 2 तरीके का है अलाइलिक। पहले बेंजाइलिक देख लेते हैं। बेंजाइलिक मतलब ये हो गया, जो इससे डायरेक्ट बॉन्ड, इसके डायरेक्ट में C अटैच रहे, कोई कार्बन रहे और यहां पर X रहे, तब हम इसको बोलेंगे बेंजाइलिक है। तब हम इसको क्या बोलेंगे, तब ये बेंजाइलिक है। अगर बेंजाइलिक तभी हम उसको बोलेंगे, बेंजाइलिक तभी बोलेंगे जब डायरेक्टली रिंग स्ट्रक्चर से कार्बन अटैच हो, बेंजीन रिंग से कार्बन अटैच हो और उसके कॉन्टेक्ट में X आ जाए, मतलब हलाइड ग्रुप आ जाए, तब हम इसको बोलेंगे कि ये बेंजाइलिक हलाइड है। तो बेंजाइलिक हलाइड आपको क्लियर होगा। अभी अलाइलिक हलाइड और बिनाइलिक हलाइड दोनों एक रिलेटिवली टर्म है, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। 1 2 3 कार्बन लिए, यहाँ पे X लगा है और ये डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, अगर ऐसे हैं कि जिस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, जिस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है, उसके बाजू वाले कार्बन पे अगर हलाइड ग्रुप लगा हो, तो जिस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड हो, उसके बगल वाले कार्बन पे
अगर X लगा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अलाइलिक हलाइड बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, अलाइलिक हलाइड। जिस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्डेड है उसके बाजू वाले कार्बन पे अगर X ग्रुप अटैच हो तब हम उसे क्या बोलेंगे, अलाइलिक ग्रुप बोलेंगे, अलाइलिक ग्रुप बोलेंगे। ओके, तो हमारा देखो अलाइलिक कंप्लीट हो गया, बेंजाइलिक कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको विनाइलिक हलाइड बता देता हूँ। विनाइलिक हलाइड तब पॉसिबल होगा, सब सेम ऐसे ही रहेगा, खाली ये जो चीज है ना, ये यहीं पे मैं मिटाता हूं, और जो ये कार्बन पे ऐसा कार्बन के बाद एक कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन के बाद एक कार्बन था, उस कार्बन पे एक्स लगा था, उसे हम अलाइलिक बोलेंगे। लेकिन डायरेक्टली अगर इस पे एक्स अटैच हो, डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पे ही एक्स अटैच हो, तब हम उसे विनाइलिक हलाइड बोलेंगे, तब हम उसे विनाइलिक हलाइड बोलेंगे। तो आपको अगर इतना चीज समझ में आया तो नोट डाउन करो। नोट डाउन का ये आप अगर अपना टेक्स्ट बुक का जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन है वो पढ़ लोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और जर्मिनल डाइहलाइड की बात करते हैं और बिसिनल डाइहलाइड की बात। अभी तक हमने जहां तक किया कि मोनोहलाइड की बात की, जिसके अंदर सिर्फ एक हाइड्रोजन ग्रुप आ रहा था, उसमें एक एक्स का ग्रुप आ रहा था। अभी हम जो जर्मिनल डाइहलाइड की बात करेंगे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। ठीक है, अभी मैं इस कार्बन को पकड़ता हूं, कार्बन नंबर 1 2 3 4, इस कार्बन को पकड़ता हूं। इसके ऊपर मान लीजिए मैं इसके ऊपर सेकंड वाले कार्बन पे मैं एक यहां पे और एक यहां पे दोनों जगह पे हैलाइड ग्रुप लगा दूं। एक ही कार्बन पे दो एक्स ग्रुप लगे हों तो उसे हम जर्मिनल डाइहलाइड कहते हैं, जर्मिनल डाइहलाइड कहते हैं। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन 2,2 डाइहलाइड, ब्यूटेन 2,2 डाइहलाइड, ये इसका क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम हो गया। अगर इसी को हम लोग को अगर 2,2 डाइहलाइड ब्यूटेन, 2,2 डाइहलाइड ब्यूटेन, ये हमारा आईयूपीएसी नेम हो गया। अगर हम लोग इसका कॉमन नेमिंग में करेंगे तो उसमें हमें जर्मिनल डाइहलाइड समझ में आएगा, जिसके अंदर एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन ग्रुप लगे हों उसे जर्मिनल डाइहलाइड कहते हैं। और अगर एक कार्बन ऐसा है, एक कार्बन ऐसा है, एक कार्बन ऐसा है, एक कार्बन ऐसा है, इस पे दोनों सेम पे लगे हुए हैं इसलिए जर्मिनल डाइहलाइड हुआ, और इसमें दोनों एक एडजेसेंट वाले पे लगे हैं तो उसे हम लोग विसिनल डाइहलाइड कहेंगे, उसे हम विसिनल डाइहलाइड कहेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि हेलो एल्केन्स देख लिया, हेलो एल्किन्स देख लिया, अल्काइंस, एरीन्स, हलाइड, बेंजाइलिक हलाइड, विनाइलिक हलाइड, जर्मिनल डाइहलाइड और विसिनल डाइहलाइड। ये इतना था आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट। आप पहले इसको इतना पूरा देख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो अभी हमारा जो है ना नेक्स्ट चीज जो है हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में जो नेक्स्ट चीज है वो है आईयूपीएसी का नेमिंग। आईयूपीएसी का नेमिंग बोलो या फिर आप बोल सकते हो नेमिंग। इस नेमिंग और आईयूपीएसी नेमिंग में हम क्या करने वाले हैं, नेमिंग और आईयूपीएसी नेमिंग में हम कुछ कंपाउंड से लिखेंगे जो कि हलाइड कंपाउंड रहेगा, हेलोजन कंपाउंड रहेगा, जिसके अंदर हेलोजेंस भी रहेगा, या फिर वो अल्काइन, अल्काइंस जो भी कुछ रहेंगे। आपको मैं उसका नेमिंग, कॉमन नेमिंग और आईयूपीएसी नेमिंग किस तरीके से करते हैं वो करके दिखाता हूं। ओके, तो हम लोग अभी कुछ नेमिंग करने जा रहे हैं। मैंने ये कुछ नाम लिख दिया है, इसका आपको नेमिंग करना है। देखो, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर इसके बारे में आइडिया है कॉमन नेमिंग या इसके आईयूपीएसी नेमिंग का, तो आप इस वीडियो को पॉज करिए और आप पहले इसको ट्राई कर लीजिए। मैं तो करने ही वाला हूं, लेकिन आप एक बार अगर कर लोगे तो आपका देखते हैं कि आपको भी कितना आता है। अगर आपको पहले से आता है तो, और नहीं आता तो मैं बताने ही वाला हूं। ओके, तो देखो हमारा पहले क्या रहेगा कि हम एक पहले कॉमन नेमिंग करेंगे, उसके बाद आईयूपीएसी का नेमिंग करेंगे। चलिए, कॉमन नेमिंग और आईयूपीएसी नेमिंग ये दो चीज हम करेंगे। तो सबसे पहले जो अभी जो कंपाउंड है इसका डायरेक्टली एक मान लीजिए कि जैसे कुछ कंपाउंड्स रहते हैं ना जिसके डायरेक्टली नाम दे दिया गया है, आप समझने का कोशिश भी कर सकते हो इसको किस तरीके से लिखा गया। मैं इसका कॉमन नेमिंग लिखता हूं, मिथाइलिन क्लोराइड है, मिथाइलिन क्लोराइड है ये।
तो मिथाइलिन क्लोराइड जो है इसका जो कॉमन नेमिंग है, ये कॉमन नेमिंग पहले से फिक्स था। एक मिनट, समझ रहे? कुछ कुछ के कॉमन नेमिंग आपको पहले से बताए जाएंगे, जैसे कि एसीटोन। अभी आप अगर एसीटोन का कभी स्ट्रक्चर देख रहे होगे कुछ इस तरीके से, ये और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये है एसीटोन। अब आप पूछोगे कि ये एसीटोन क्यों इसको एसीटोन बोलते हैं, तो भाई वो उसका नाम है, किस तरीके से कैसे आया वो नहीं मालूम, बस नाम किसी चीज का दे दिया गया है कि इसको एसीटोन बोलते हैं। तो उसी तरीके से इसको एक कार्बन है, इसके लिए मिथाइलिन और उसके क्लोरीन 2 है, इसके लिए क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेमिंग है। आप देखो इसको लर्न कर लो। ये थोड़ा सा मैं मानता हूं कि ये थोड़ा सा दिक्कत में है कि समझ में नहीं आएगा किस तरीके से आया, लेकिन ये आप याद कर लो। एक दो ऐसे आपको आएंगे कि जिसको आपको थोड़ा बाय हार्ट टाइप में करना पड़ेगा। तो ये मिथाइलिन क्लोराइड को आप याद कर लो। अगर इसका हम आईयूपीएसी नेम अगर करना चाहें तो आईयूपीएसी नेम डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन, देखो ये एक कार्बन मतलब मीथेन हो गया, इसके ऊपर एक क्लोरीन 2 क्लोरीन ग्रुप लगा, एक Cl ग्रुप लगा है, एक Cl ग्रुप लगा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो देखो कि मीथेन 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 यहाँ पे लिखे, लेकिन 2 क्लोरो है, डाइक्लोरो। आप इसके आगे ऐसे भी लिख सकते हो 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, लेकिन 1,1 का कोई मतलब 1 लिखो या ना लिखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1 लिखो या ना लिखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग अगर प्योरली लिखें तो इस तरीके से कुछ इसका नेमिंग आएगा। ओके, तो ये हो गया आपका पहला वाला आपका हो गया। देखो अभी जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे आप, हेलो गाइस, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू कुछ किसी की वजह से वीडियो पूरा बन नहीं पाया ना। मैंने पूरा एक बार तो ये पूरा करा ही लिया, पूरा डिटेल में जा जाके मैंने सब कराया था, तो मैं उसके लिए पूरा कराने में थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि अभी बहुत लेंथी हो गया वीडियो का। तो मैं आपको ऐसे ओरली बता देता हूँ। मैंने फर्स्ट वाले में ये बता दिया था, इसके लिए मैं ये नहीं लिखा। सेकंड वाले में देखो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, अगर आप इसको एक्सपांड करके लिखोगे इसको तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनेगा, जिसको हम लोग अगर आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो ब्रोमीन की तरफ से हमें पहला करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें एक लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट चेन में हम लोग जो सब्स्टिट्यूट, जो कि ब्रोमीन एक सब्स्टिट्यूट की तरह बिहेव कर रहा है, जिसके अंदर एक मिथाइल भी है सब्स्टिट्यूट की तरह, मिथाइल भी है, लेकिन हमें हाइड्रोजन को नंबर 1 देना पड़ेगा। प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको बता देता हूं कि डबल बॉन्ड को सबसे ज्यादा, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर उसके बाद में एक्स ग्रुप को। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, इसके ऑर्डर के हिसाब से ही हमें प्रायोरिटी देना है। तो हमने आइसोब्यूटाइल